मेरे बच्चों, आज मैं गणेश अपने प्यारे बच्चों को अपना ज्ञान देने आया हूँ। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बार फिर से दर्शन देने आया हूँ। मेरे बच्चों, आज का मेरा संदेश तुम्हारे लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, तो इसे आज अंत तक ज़रूर सुनना। मुझे पता है कि तुम मुझे याद कर रहे हो और तुम्हारे साथ हुई घटनाओं का न्याय मांग रहे हो। आज मैं गणेश तुम्हें दर्शन देने के लिए इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें न्याय दिला सकूँ और तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। मेरे बच्चों, जो जीवन में सही निर्णय लेकर अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, मैं उनका महत्व तुम्हें बताने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बताए गए रास्तों पर चलो, तभी मैं तुम्हें हर मुसीबत से दूर रख सकता हूँ। मेरे बच्चों, तुम पुरानी बातों को लेकर चिंतित होकर मत बैठो। जो तुम्हारे अतीत में हो चुका है उसे तुम भुला दो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चों, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम अतीत के बंधन से क्यों नहीं छूट रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में अपने साथ हुए अन्याय के प्रतिशोध की भावना पल रही है। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध में आकर किए गए फैसले कई बार गलत हो जाते हैं। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे बताई गई बातों पर विचार करना है। मैं जानता हूँ जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसको दंड अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम उन गलत लोगों के बारे में सोचकर अपना समय व्यर्थ मत करो। जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया है उसको अच्छे फल मिलेंगे और जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके कर्म के फल उसको अब भुगतने पड़ेंगे। मेरे बच्चों, अब तुम अतीत की बातों को भुलाकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। मेरे बच्चों, अपने अतीत की गलतियों से सीख लेनी चाहिए। यह गलतियाँ हमें जीवन में दोहरानी नहीं चाहिए। अगर तुम यह गलतियाँ दोहराते हो, इसका मतलब तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। जीवन में चाहिए क्या? अपनी गलतियों को सुधारने। अगर मनुष्य वही गलतियाँ बार बार करता है, उनसे कुछ सबक नहीं लेता है, कुछ सीखता नहीं है, तो वह अपने जीवन में अपने लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंच सकता है। मेरे बच्चों, यह संसार एक माया जाल की तरह है जिसमें तुम बुरी तरीके से फंस चुके हो। तुम बस अपने दुखों में ही घिरे रहते हो। तुम्हारे आसपास खुशियाँ होती भी हैं तो भी तुम उन्हें अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चों, ऐसा करना सही नहीं है।
ऐसे तुम अपने आप को बिल्कुल ही खो दोगे। अपना जीवन खुशी खुशी बिताओ, दुखों को भुलाकर आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ कि मेरी शक्तियों का उपयोग करके तुम अपने जीवन में खुशहाली लाओ। छोटे बड़े दुख सबके जीवन में आते हैं, लेकिन ऐसे हार मानने वाले व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और तुम तो मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो। तुम्हारे पास तो अद्भुत शक्तियों का भंडार है, फिर भी तुम इतना घबरा किस लिए रहे हो? मेरे बच्चों, अपनी आँखें बंद करके अपने सारे दुख मुझसे कह दो। मेरे बच्चों, तुम अपने भूतकाल को लेकर इतने चिंतित रहते हो कि तुम अपना आज नहीं जी पा रहे हो। इसलिए मेरे बच्चों की जो गुजर चुका है उस पर इतनी चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि जो पल हमारी जिंदगी से जा चुका है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। इसलिए तुम सिर्फ अपना आज अच्छे से जियो, क्योंकि भविष्य का भी किसी को पता नहीं है कि क्या होगा। यह जीवन बहुत मुश्किलों के बाद मिलता है, इसलिए तुम्हें इस जीवन में सब अच्छे कार्य करके जाने हैं, जिसके लिए मैंने तुम्हें धरती पर भेजा है। इसलिए तुम दुखी ना हो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने मन एकाग्र और शांत रहकर आगे बढ़ो। मेरे बच्चों, मैं रिद्धि सिद्धि का देवता आप सबको यही समझाना चाहता हूँ कि जीवन एक बार मिलता है, तो उस जीवन में ऐसे कार्य करके जाएं कि आपके जाने के बाद भी सब लोग आपके अच्छे कर्मों के लिए आपको याद करें। अब मैं अपना आशीर्वाद तुम्हें देकर जाता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, जीवन में आप जैसा कार्य करेंगे आपके सामने वैसे ही परिणाम आएंगे। इसलिए अच्छा करो, अच्छा सोचो, स्वस्थ रहो।